Hey everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss about thin film deposition technology. Before starting the topic, please subscribe my channel as most of the viewers have not subscribed it. Before starting the main techniques involved in thin film deposition technology, we will go through some basic definitions, the terms which will be used further in the techniques. So first one is the substrate. It is actually a base on which the material is deposited. For example, if we consider a sandwich, then the bread on which we apply the veggies or sauces, etc., that bread is the base for the sandwich. So in the same way, here to deposit the film we need a base. So substrate is actually a base on which we deposit the material. Then second one is crucible. It is actually a vessel in which we place the material which is to be deposited on the substrate. देन इफ़ वी टॉक अबाउट थिन फिल्म, तो थिन फिल्म एक ऐसा मटेरियल है, लेयर ऑफ मटेरियल है जिसकी थिकनेस रेंज करती है फ्रॉम फ्यू नैनोमीटर्स टू सेवरल माइक्रोमीटर्स. तो ये हमारी जो थिन फिल्म है उसकी थिकनेस रेंज होगी. देन अब हम देखते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हमारी यूज़ होती हैं थिन फिल्म डेपोजिशन में. तो फर्स्ट वन इज़ द फिज़िकल वेपर डेपोजिशन एंड द सेकेंड वन इज़ केमिकल वेपर डेपोजिशन. फिज़िकल वेपर डेपोजिशन में जो सॉलिड मटेरियल जिसको हम डिपॉजिट करवाते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर ताकि हमारे पास थिन फिल्म फॉर्म हो, तो उस मटेरियल को हम फिज़िकली वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं. तो कोई भी मटेरियल है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ए मटेरियल है हमारे पास, तो इस मटेरियल को अगर हमें डिपॉजिट करवाना है बाय यूजिंग फिज़िकल वेपर डेपोजिशन, तो इस मटेरियल को हम फिज़िकली कन्वर्ट करवाएंगे वेपर फेज़ में. देन ये इस जो मटेरियल के वेपर्स होंगे उन्हें हम किसी हाई वैक्यूम चेम्बर में ट्रैवल करवाएंगे फ्रॉम सोर्स टू मटेरियल. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये हमारा सोर्स है, ये हमारा क्रूसिबल है जहाँ पे हम अपने मटेरियल को प्लेस करवाएंगे. देन इस मटेरियल को हम इवेपोरेट करवाएंगे ताकि वो ट्रैवल कर सके सबस्ट्रेट के ऊपर, और सबस्ट्रेट के ऊपर जाके वहाँ पे कंडेंसेशन होगी एंड ये जो मटेरियल है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा. तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है फिज़िकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक में. देन ये जो फिज़िकल वेपर डेपोजिशन है ये दो टाइप्स का है. फर्स्ट वन इज़ इवेपोरेटिव मेथड एंड सेकेंड वन इज़ ग्लो डिस्चार्ज प्रोसेस. And if we talk about chemical vapor deposition, then it is further divided into two categories. First one is electroplating and the second one is chemical vapor deposition. Now we will have a look on the evaporative technologies first. दैट इज़ फिज़िकल वेपर डेपोजिशन की एक जो टाइप है इवेपोरेटिव मेथड, इसे हम डिस्कस करेंगे. देन अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे पुराना मेथड है विच इज़ यूज फॉर डिपॉजिटिंग थिन फिल्म्स, एंड इसे अभी तक हम यूज़ करते हैं फॉर डिपॉजिटिंग मेटल एंड मेटल एलॉयज़. तो ये हम एक नोट कर सकते हैं चीज़ की इवेपोरेटिव टेक्नोलॉजी जो है उसे हम मेटल एंड मेटल एलॉयज़ को डिपॉजिट करवाने के लिए यूज़ करते हैं. और बेसिक स्टेप्स जो हम इवेपोरेटिव टेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे वो हैं, फर्स्ट वन इज़ जनरेशन ऑफ वेपर, कि मतलब जो भी मटेरियल हमें डिपॉजिट करवाना है उसको हम पहले वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे. देन सेकंड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेपर फ्रॉम सोर्स टू सबस्ट्रेट. तो जो भी हमारी सोर्स है जहाँ पे हम मटेरियल को प्लेस कर रहे हैं, जहाँ से उस मटेरियल को इवेपोरेट करवाएंगे, वहाँ से हम सबस्ट्रेट पे इस वेपर फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे. देन वहाँ सबस्ट्रेट के ऊपर पहुंचकर इन वेपर्स की कंडेंसेशन होगी और देन वी विल गेट द थिन फिल्म. तो ये जो वेपर्स हैं हमें सॉलिड फॉर्म में वहाँ पे सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर मिल जाएंगे. तो ये तीन स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन इवेपोरेटिव टेक्नोलॉजीज़. दैट इज़ पहले हम वेपर्स जनरेट करेंगे, देन उन वेपर्स को हम ट्रांसपोर्ट करवाएंगे सोर्स टू सबस्ट्रेट तक. देन सबस्ट्रेट पे जाके इन वेपर्स की कंडेंसेशन होगी एंड वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे और हमें थिन फिल्म्स मिल जाएंगी. देन ये जो इवेपोरेटिव टेक्निक्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड हैं. दैट इज़ थर्मल इवेपोरेशन, इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन, फ्लैश इवेपोरेशन, आर्क इवेपोरेशन एंड एक्सप्लोडिंग वायर टेक्निक्स. तो ये जो 5 कैटेगरीज़ हैं इन्हीं में ये इवेपोरेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो डिवाइडेड है. और इस वीडियो में हम थर्मल इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ये जो थर्मल इवेपोरेशन है
इस मेथड में जो हमारा सोर्स मटेरियल है उसे हम एक वैक्यूम चेम्बर में इवेपोरेट करेंगे। और वैक्यूम में इसे इवेपोरेट करवाने का मेन रीज़न यही है कि डायरेक्टली जो हमारे वेपर्स हैं वो सबस्ट्रेट तक पहुँचें, वो किसी भी अनवांटेड गैस पार्टिकल्स या अनवांटेड जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके साथ ना कोलाइड करें, और डायरेक्टली जहाँ भी जो सबस्ट्रेट प्लेस्ड है वहाँ पे ही हमारे जो वेपर्स हैं वो पहुँच जाएँ और कंडेंस होकर वहाँ पे थिन फिल्म्स की फॉर्म में हमें मिल जाएं। देन अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें हमारे पास एक सबस्ट्रेट होगा, देन हमारे पास एक क्रूसिबल है जिसमें हम अपने मटेरियल को प्लेस करेंगे, जो भी मटेरियल जिस भी मटेरियल को हमें डिपॉजिट करवाना है सबस्ट्रेट के ऊपर, उस मटेरियल को हम यहाँ पे क्रूसिबल में प्लेस करेंगे। देन हमारे पास एक वैक्यूम चेम्बर हमें चाहिए ताकि हम हाई वैक्यूम क्रिएट कर सकें, और हाई वैक्यूम क्रिएट करने का रीज़न यही है कि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे चेम्बर में ना रहें और कोई भी इम्प्योरिटी जो है वो थिन फिल्म से ना हो। देन इस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम पंपिंग सिस्टम भी अप्लाई करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं जो भी हमारी वर्किंग इन्वॉल्व है थर्मल इवेपोरेशन में। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी मटेरियल हम यहाँ पे क्रूसिबल में प्लेस करेंगे उसे हम हीट अप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थर्मल इवेपोरेशन में हम डीसी पावर सप्लाई देंगे ताकि जो मटेरियल है वो इवेपोरेट हो सके। और जब ये मटेरियल हमारा हीटअप हो जाएगा और वेपर फॉर्म में आ जाएगा तो वो जो हमारे वेपर्स होंगे वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होंगे सबस्ट्रेट की तरफ, यहाँ पे मूव होंगे वो सबस्ट्रेट की तरफ, और फाइनली वहाँ सबस्ट्रेट के ऊपर जाके जो हमारे वेपर्स हैं वो कंडेंस होंगे और हमारे पास एक थिन फिल्म फॉर्म हो जाएगी। तो यही बेसिक स्टेप्स हैं थर्मल इवेपोरेशन में कि हमारे क्रूसिबल को हमने हीट किया, जो हमारा मटेरियल है वो हमने क्रूसिबल में रखा था और उसे हम डीसी पावर सप्लाई देके हीट कर रहे हैं ताकि वो इवेपोरेट हो, और जो हमारे इवेपोरेट पार्टिकल्स हैं, जो वेपर्स हैं, वो ट्रैवल हो रहे हैं सबस्ट्रेट की तरफ, और सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर वो जो हमारे वेपर्स हैं वो कंडेंस होंगे एंड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में जो थिन फिल्म्स हैं वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमें जो मेन चीज़ नोट करने वाली है वो यही है कि इवेपोरेशन जो है वो हमें वैक्यूम में, हाई वैक्यूम में चाहिए ताकि जो हमारा सोर्स मटेरियल है उसके अलावा कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स ना हो, ठीक है। और ये जो थर्मल इवेपोरेशन चेम्बर है इसे हम डिफ्यूजन पंप की हेल्प से हाई वैक्यूम देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पंपिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो डिफ्यूजन पंप होगा ताकि हाई वैक्यूम इस चेम्बर में हो सके और हमारे पास प्योर जो थिन फिल्म्स हैं वो हमारे पास आ सकें। देन अगर हम एडवांटेज देखें इस प्रोसेस की तो यही है कि हम जो लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स हैं उन्हें भी डिपॉजिट करवा सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म्स। और जो डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस का वो यही है कि जो फिल्म्स की प्योरिटी है वो वैक्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, कितना हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं और कितना प्योर जो सोर्स मटेरियल है वो हो सकता है। तो अगर हमारे पास वैक्यूम अच्छा नहीं होगा, अगर हमारे पास हमने हाई वैक्यूम नहीं क्रिएट कर पाए या हमारा सोर्स मटेरियल प्योर नहीं है तो उसकी वजह से हमारी जो थिन फिल्म्स हैं वो भी इम्प्योर हो सकती हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि इसकी जो थिन फिल्म्स की प्योरिटी है वो वैक्यूम और सोर्स मटेरियल के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। देन सेकेंड डिसएडवांटेज है कि जो थिकनेस है हमारी फिल्म की वो इवेपोरेशन चेम्बर के ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। ये पॉसिबल हो सकता है कि इवेपोरेशन चेम्बर की डिफरेंट ज्योमेट्रीज जो हैं वो थिन फिल्म की थिकनेस को वेरी कर सकें। तो ये भी एक डिसएडवांटेज यहाँ पे आ जाता है। और क्योंकि ये जो प्योरिटी जो फिल्म की है वो वैक्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो अगर हमारा अच्छा वैक्यूम नहीं होगा तो हमारे पास रेजिडुअल गैसेस रह जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स, अनवांटेड पार्टिकल्स रह जाएंगे, और जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो उनके साथ कोलाइड करके जो थिन फिल्म की थिकनेस है उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी ला सकता है।
तो ये मेन डिसएडवांटेजेस थे थर्मल इवेपोरेशन के। मतलब थर्मल इवेपोरेशन में हम ये देख सकते हैं कि कुछ बेसिक स्टेप्स ही इन्वॉल्व हैं। मतलब जो मटेरियल है वो हम क्रूसिबल में रखते हैं, इसे हम डीसी पावर सप्लाई की हेल्प से इवेपोरेट करवाएंगे। जो वेपर्स हैं वो वैक्यूम चेम्बर में ट्रैवल करेंगे फ्रॉम क्रूसिबल टू सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के ऊपर जाके वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होंगे और हमारे पास एक थिन फिल्म हमें मिल जाएगी। आई होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इवेपोरेटिव टेक्निक्स के आगे जो भी इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन, फ्लैश इवेपोरेशन और आर्क इवेपोरेशन, एक्सप्लोडिंग वायर टेक्निक्स हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। Till then, please like the video, share it and subscribe the channel. Thank you.